सॉल्व करते हैं क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ टाइम एंड वर्क। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें होता क्या है व्हेन वी टॉक ऑफ टाइम एंड वर्क, आपने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम किया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये किया था हमने। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली योर वर्क डन, स्पीड होती है एफिशिएंसी, एंड नंबर ऑफ डेज टू डू दैट वर्क इज द टाइम। टाइम एंड वर्क में वही फॉर्मूला हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई एक असाइनमेंट मिले जिसमें 100 क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन मिले, असाइनमेंट मिले, उसमें 100 क्वेश्चंस है और आपको कहा जाए कितने दिन लगेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, तो आपका वर्क डन हो जाता है दैट यू हैव टू कंप्लीट दोस 100 क्वेश्चंस, राइट। और आप कहते हो कि अच्छा अगर मैं 10 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से भी काम करती हूँ, 10 क्वेश्चंस पर डे प्रॉपर्ली एक एक चीज सॉल्व करनी है, तो मुझे कितने दिन लग जाएंगे यहाँ पर? 10 डेज। समझ में आ गया? तो दिस इज माय एफिशिएंसी, दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट दोस 100 क्वेश्चंस, जो मुझे साइड बाय साइड प्रॉपर्ली एक शीट बनाकर सॉल्व करना है। समझ में आ गया? दिस इज माय वर्क डन। अब ऐसे क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में होता क्या है, वर्क डन कुछ नहीं दिया होता, वर्क डन को क्वांटिफाई नहीं किया होता। यहाँ तो मैंने कह दिया 100 क्वेश्चंस, पर आपको कह दिया एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क में आपने स्टिचेस थोड़ी काउंट किया कि एक स्टिच लग रहा है, 2 स्टिच लग रहे हैं, एक स्टिच में इतना टाइम, 2 स्टिचेस में इतना टाइम, राइट। और ये एक का काम नहीं है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट एफिशिएंसीज वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इफ आई से 2 women and 5 men, ठीक है, तो इसमें हम हमेशा निकालते हैं 1 डे वर्क। 1 डे वर्क मतलब पर डे वो कितना काम करते हैं उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में लिखो दैट वी विल ऑलवेज कैलकुलेट, ऑलवेज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी ऑलवेज कैलकुलेट पर डे या पर आवर वर्क। यूनिटरी मेथड कह सकते हो, हम पर डे पर आवर वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो लेट 1 woman कंप्लीट द वर्क, लिखो इसी क्वेश्चन को, लेट 1 woman कंप्लीट द वर्क इन x days। समझ में आएगा? लेट 1 woman कंप्लीट द वर्क इन x days। आरव नहीं आएगा आज? साकेत नहीं आएगा ना? काशिन इज हियर, काशिन ऑनलाइन? यस मैम। ओके, और सक्षम? कुछ नहीं आ रहा है। और एक और बच्चा है, तन्मय क्यों नहीं आ रहा? बीमार है? क्या हो गया? और एक आरुष, आरुष का पता नहीं। हाँ? कल आ रहा था साइंस में, कल तो आपके पास यहाँ पे भी आया था। परसों मतलब मैम जिस दिन 2-3 बार हो चुका है, मैं यहाँ पे नहीं आया, मैं भी लेट हो जाता हूँ स्कूल से। सो लेट 1 woman कंप्लीट द वर्क इन x days। ठीक हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा काम x days में 1 woman ने पूरा काम कर लिया है। x days 1 woman completes complete work। ठीक है, सो द वर्क इज कंप्लीटेड इन x days। ठीक है, इसमें अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, लिखो इसको। और वर्क को मैंने ले लिया था एज 1 यूनिट, कंप्लीट वर्क को हम 1 शो करते हैं, राइट। अलग से लेट करना पड़ेगा? नहीं, लेट कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ हाँ सेकंड पार्ट। सो लेट 1 woman कंप्लीट द वर्क इन x days। सो x days में कितना काम हुआ है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो 1 डे में कितना काम हुआ होगा, 1/x यूनिट्स पर डे। और ये बात हुई 1 woman की। फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट केस में कितनी women लगी है काम पर, 2 women। सो 2 women ने कितना काम किया होगा, women नंबर 1, women नंबर 2, इसने 1/x किया, इसने 1/x किया, तो जब आप आके काउंटिंग करोगे तो 2/x यूनिट्स पर डे काम हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये अब तो क्लियर हुआ ना? तो
तो इसमें हमेशा हम वन डे वर्क निकालते हैं, बिकॉज हमारा स्टेटमेंट कहता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमेशा जो इक्वेशन बनती है वो एफिशिएंसी में बनती है। पहले वाले क्वेश्चंस में हमारी इक्वेशन कभी स्पीड में बन रही थी, कभी टाइम में बन रही थी, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा जो स्टेटमेंट बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वो एफिशिएंसी में बनेगी। हाँ, तो हम लेंगे लेट वन मैन कंप्लीट द वर्क इन y days। तो y days में मैन ने पूरा 1 कंप्लीट कर लिया, तो 1 डे वर्क कितना हो गया 1 by y। एंड इफ देयर आर 5 men 5 by y। अब अगर ये ग्रुप काम करता है 2 women and 5 men, if this group is working together, पूरा काम कंप्लीट हुआ है 4 दिन में, इक्वल टू 4 नहीं आएगा, ये भी 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 4 डेज में क्या हुआ है पूरा काम, दोनों के इक्वेशन में क्या है 2 + 5 हाँ, तो 2 women नहीं आ जाएगा, नहीं उसके ऊपर तो 1 by x ही है। 1 day is equal to 1 by x units per day। हाँ, तो 1 women का है, देखो 1 women का 1 डे का 1 by x यूनिट पर डे है काम। तो 2 women का कितना हो गया 1 by x + 1 by x 2 by x यूनिट्स पर डे। और पूरा काम 4 दिन में कवर हुआ है, 4 दिन में पूरा 1 यूनिट हुआ है दोनों को मिलाकर। तो 1 डे में दोनों ने मिलकर कितना किया होगा 1 by 4 यूनिट्स। ठीक है, तो अब इक्वेशन ये बनती है 2/x 5/y इज इक्वल टू 1 by 4। अब हम ये नहीं लिख सकते 2a + 5b = 4। क्यों नहीं ले सकते? 2 women, आप कह रहे हो नंबर ऑफ डेज a है, नंबर ऑफ डेज, तो आप इसको अगर मान लो 10 डेज में एक women काम करती है, 1 woman टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क। 2 women है तो काम का नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे? आप तो 20 डेज बना रहे हो, 20 थोड़ी ना बनेंगे, काम कम डेज में खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? तो हम यही कहेंगे 5 डेज में काम पूरा हो गया, राइट? अब हम यही कहेंगे ना 5 डेज में काम पूरा हो कि नहीं। तो यही से विल नॉट मल्टीप्लाई विद a, हम जो भी नंबर ऑफ डेज लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। ये एक चीज आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में। मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगी आपको जो भी यहाँ के बनते हैं, राइट, साइमन वर्क के। आपको हमेशा स्टेटमेंट 1 डे वर्क के हिसाब से ही बनानी है। इतना क्लियर हो गया? तो 2/x + 5/y = 1 by 4, ऐसे ही। हाँ करो, 4 दिन में काम पूरा हुआ था। एक ग्रुप लगा 7 पीपल का जिसमें 2 women और 5 men है, तो काम पूरा हुआ 4 दिन। तो इस पूरे ग्रुप ने एक दिन में कितना काम किया होगा 1 by 4। ठीक है, चलो लिखो इसको फटाफट, पहले लिखो इसको, देन विल मूव फॉरवर्ड। तीन बच्चे एब्सेंट है। हाँ, अब देखा चार बच्चा। बताती बेटा, पहले इसको लिखो पूरा। और तुम क्यों नहीं लिख रहे हो हर्षद? कहाँ सारा लिखा हुआ है कल? दूसरी स्टेटमेंट फॉर्म करो। लेट क्यों हो गए सक्षम? अब ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट फॉर्म करो। कर 3/x + 6/y = 1 by 3 होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसमें लिखा हुआ है 3 men and 6 women, 3 women and 6 men। 3/x + 6/y = 1 by 3।
आपको बस ये स्टेटमेंट समझनी है, स्टेटमेंट आई कैसे, इक्वेशन आई कैसे, उसके बाद तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन स्टेटमेंट्स को लिखना ही है। इक्वेशन पेपर में 1/3 क्यों आया? पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 3 days में। तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/3। बस वही, ठीक है। तो हमने हमेशा इन क्वेश्चंस में हमेशा 1 day वर्क, 1 hour वर्क वही कंपेयर होता है। पेपर में दिखाना तो नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं दिखाना होता, आपको सिर्फ यही इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। पहली क्वेश्चन दिखाएंगे तो दूसरी ऐसे होगी। हाँ जी, ये आपके समझाने के लिए है, समझने के लिए। इसमें ये नहीं है कि आपने कुछ इसमें और डिटेल में शो करना है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो यूल से टेक 1/x एज a, 1/y एज b। अब तो सॉल्व करो। 2a + 5b = 1/4। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी सिंपल इक्वेशन ही होगी, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मर्जी कर लो, आपको ये फ्रैक्शन नहीं रखना तो मत रखो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करना है, वैसे कर लो। आइदर वे यू वांट टू डू इट। आपको इसे बनाना है 8a + 20b = 1। इसे बनाना है 9a + 18b = 1। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस। सो आइदर वे यू वांट टू डू इट, वही करना है हमें। समझ में आ गया इतना? इसको मैम अगर ऐसे कर दे कि मैम मल्टीप्लाई 4 कर दे 1/4 वाले की तो मल्टीप्लाई उससे बेटा आपके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कोई नो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैम सिंपलीफाई करने के लिए बेटा वही तो मैंने किया, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर बेटा कोएफिशिएंट सेम करो। ये लो, अब मैं क्या करूंगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से। वो तो थोड़ी ना चेंज होगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 6a + 15b = 3/4। और यहाँ बन जाएगा 6a + 12b = 2/3। जस्ट दैट यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन ध्यान से करनी है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3b = 3/4 - 2/3। समझ में आ गया? कौन सा? 6a + 12b 1/3 और 2/3 को 2/1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, है ना? दिस इज व्हाट आई से। फ्रैक्शंस अगर मुश्किल लगती हैं तो उसे होल नंबर टाइप में ले लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंबल नंबर्स ले लो। अगर नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। एंड देयर आर पीपल आफ्टर प्रैक्टिस जो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि 1/a आपको सब्स्टिट्यूट करना ही है, 1/x को a पुट करना ही है। आप डायरेक्टली 1/x के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? आपको कोएफिशिएंट सेम करने हैं। कोएफिशिएंट्स किसके सेम करने हैं? 1/x और 1/y के। तो क्या होगा? तो मेरे तो नहीं कहा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं कोई गलत नहीं कर सकता, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, तो ये बन जाएगा 6/x 15/y 3/4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप यहाँ पे 15/y - 12/y करोगे माइनस, तो वो भी कर सकते हो। हाँ हाँ जी। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू इज 1/36। सॉल्व किया इसको 1/8। b की वैल्यू इज 1/36, a की वैल्यू इज 1/18। समझ में आ गया अब ये? समझ में आ गया इतना, राइट? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, देखते हैं हम आपसे सॉल्व होता है वो। अच्छा वो लाइव दिख रहा है। मैम b 1/36 आ गया तो इक्वेशन ही डाल दूंगा बस। हाँ बिल्कुल। मैम हो गया ठीक। हाँ हो जाएगा। ना मैंने स्टार्ट आता था। चलो नेक्स्ट लिखो। इसके ना 3 क्वेश्चंस हैं, 2 पाइप्स वाले और एक ऐसे टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, जिसमें बॉयज और मैन दिया होता है, समटाइम्स वुमेन एंड मैन दिया हुआ है। तो जो भी सिचुएशन होगा वैसे ही लिखना है। इसमें लिखा है 8 men and 12 boys। मैं आपको इसकी वर्कशीट बाद में दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इस पे वर्कशीट पे लग जाओ कि ये वाला नहीं हुआ वो वाला नहीं हुआ।
ये क्वेश्चन है 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाली और ग्राफ वाली वर्कशीट मैं पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद फिर दूंगी आज होमवर्क, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों वाली। ए की वैल्यू थी 1/18, बी की 1/36। आप इसे लिखोगे 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/18, 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/36. So one woman takes 18 days to complete the work and time taken by one man to complete the work will be 36 days. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं रखेंगे। अब ये हमारे पास है 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. ऐसे ही है 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to complete the work. क्या करेंगे? क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क x डेज कहाँ है? तो आई राइट डेज हियर। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन वन बॉय टू कंप्लीट द वर्क, कितना हो जाएगा? y डेज। अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 8 men है, x डेज में काम पूरा करते हैं वन मैन, तो अगर हम 1 डे वर्क निकालेंगे वन मैन का तो क्या होगा? 1/x, और अगर 8 men का तो 8 डिवाइडेड बाय x। समझ में आ गया? और 12 बॉयज y डेज तो 12/y। काम पूरा हुआ 10 डेज में, तो इक्वेशन बन गई 1/10। समझ में आ गया? इन क्वेश्चंस में कोई हेर फर्क नहीं होता, कोई बदला नहीं जाएगा कुछ भी चीज को कि ऐसा कुछ और ट्विस्ट आ जाए इसमें। आपको नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ मेन दिए होंगे, उनका कंप्लीट वर्क जब वो करते हैं टुगेदर देन वो नंबर ऑफ डेज दिया होगा। बस इसी से आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। समझ में आ गया? सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ। Let the time taken by one man, 8 men and 12 boys complete a work in 10 days. 6 men and 8 boys complete a work in 14 days. Time taken by one man alone and one boy alone to complete the work. ये वैसे मिल जाएगी आपको वर्कशीट। करो, हो गया? करो। कितना आ रहा है आपका बेटा? हाँ, ये थोड़ा सा ठीक करो, इतना तो नहीं आना चाहिए वैसे, मतलब आज के आसपास ही रहा है, नंबर्स भी सेम है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे 8/x। अगर तो ये समझ सकते हो और क्लास में भी पूछ लेना मैम से कि अगर हम सब्स्टिट्यूट ना करें डायरेक्टली सॉल्व कर ले तो कोई इश्यू तो नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से डायरेक्टली, तो ये क्या बन जाता है? 24/x प्लस 36/y। ऑफ कोर्स द न्यूमरेटर्स विल बी मल्टीप्लाइड, इज इक्वल टू 3/10। नीचे आ जाएगा 24/x प्लस 32/y इज इक्वल टू, आप a लेकर ही सॉल्व करोगे, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपका वेरिएबल वो जो 1/x था उसको आपने a पुट किया और आपने प्रॉपर फिर कोएफिशिएंट्स को सेम किया, मल्टीप्लाई किया, है ना? यहाँ पर अगर उसमें 1/x ही रखूं और कोएफिशिएंट्स को सेम कर दूं, समझ में आ गया? कोएफिशिएंट्स को सेम रख दूं तब भी तो आंसर वही आना चाहिए कि नहीं? तो अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, अब क्या कर रहे हो? अब आप फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 36/y माइनस 32/y इज इक्वल टू 3/10 माइनस 4/14। समझ में आ गया? 4/y इज इक्वल टू, कुछ नहीं होगा, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, तो 4/y इज इक्वल टू 2/140। तो ये अगर कैंसिल हो जाता है
तो हम लिखेंगे 2/y। इस चीज को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, 2/y इज इक्वल टू 1/140, या फिर y इज इक्वल टू 280 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हाँ किस चीज के लिए a आया ना, तो मेरा तो y निकला ना फिर, तो ठीक है 140 तुम्हारा, मेरा 280 वो ठीक है, नंबर्स ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आता तो गो फॉर ए एंड बी सब्स्टिट्यूशन, उसके साथ सॉल्व करो, मत समझो इसको। बट अगर इसको समझ सकते हो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपने वेरिएबल जो 1/x था उसको एज इट इज सॉल्व कर लिया, उसी के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लिया। अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो गो फॉर ए एंड बी, उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस पे आना। ठीक हो गया ये गलत कर देंगे फिर, मैंने वही कहा ना, वो तो मैम से पूछना पड़ेगा। तभी आपको डायरेक्टली मैं ये भी नहीं बना सकती कि आपने लिखा 8a, इसको 1 डे वर्क ले लो, लेट द 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन बी इक्वल टू a, है ना, वो भी नहीं ले सकते, बिकॉज वो कहीं थियोरेटिकली टीचर्स गलत कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, आपको 1 डे वर्क नहीं लेकर करना है, आपको नंबर ऑफ डेज लेकर करना है और 1 डे वर्क निकालना है। ठीक है, तो अगर ये गलत करते हैं तो इसको नहीं सॉल्व करना, राइट, इसको मत करना। अगर टीचर्स को कोई भी इशू है इसमें, स्कूल के टीचर्स को, तो प्लीज इसको यूज मत करना मेथड। हाँ, y की वैल्यू 280 आ रही है, y विल बी इक्वल टू, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी 1/280 प्लस में ही आएगा, और a की वैल्यू आएगी 1/140। तो इसको आपने लिया था एज 1/y, इसको आपने लिया था एज 1/x। So y will be equal to 280, x will be equal to 140. So one man takes 140 days to complete the work, and one boy takes 280 days to complete the work. Did you solve our question? दोबारा से चेक करो कहाँ गलती हुई है। इसके साथ ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिर से चेक करो, फिर से बनाओ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, उसको देखना नहीं। हाँ, इसको देखना नहीं बेटा, वो मैंने इरेज कर दिया, वो सॉल्विंग वाला जो था ना वो मैंने इरेज किया, तुमने कहा किया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट ही कर दो, मत करो सॉल्व। पता क्या आप पेपर में कराओगे, 1/x को लिखो a, 1/y को लिखो b, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10, 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/14, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो कर सकते हो ना, चलो ये करो। हाँ करो करो, बिल्कुल करो। हाँ, ये टीचर से पूछ के आना, मैं तो कह रही हूँ आसान होता है, पूछ कर आना। क्यों नहीं हो रहा? 1/30 कर दिया होगा, 3/10 होगा, वो भी कर सकते हो। तो क्या हो गया, 80a प्लस 120b इक्वल टू 1। ठीक है, उस दूसरे केस में क्या है, 84a प्लस 14 into 8, 112b इक्वल टू 1। अगर इसको करना है ना, पता क्या करो, दोनों 1 के इक्वल है, इनको आपस में इक्वेट कर दो, 80a प्लस 120b इज इक्वल टू 84a प्लस 112। ठीक है, यहाँ से ये 4a आ गया, 80a यहाँ चला गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ये आ गया 8b, आपके पास क्या बन गया, a इज इक्वल टू 2b। ये समझ में आ रहा है, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b आ गई। अब इस वैल्यू को इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, दिस इज अनदर वे टू सॉल्व इट। अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है, तो इसका इजी वे आउट ये भी होगा कि जब आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स, रिमेंबर हम कहते थे बोथ आर इक्वल, इक्वल टू 0, इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते थे, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, सम ऑफ एंगल्स, तो आपस में ये एंगल्स इक्वेट हो गए। तो वही चीज हमने यहाँ की है कि दो चीजों जो हमने दो टर्म्स का सम था वो 1 के इक्वल लिया हुआ है, तो आपस में इक्वेट कर दो। ठीक है, दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज टू सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गया? नहीं राजेश, करवा हाँ, माइनस क्यों आएगा, दोनों माइनस आएगा तो दोनों कैंसिल होगा, बता दूंगी आपको।
ये समझ में आ गया हमें? अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन पाइप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड्स में भी आता है, लिखो। हाँ बेटा वही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 12 hours to fill a swimming pool. It takes 12 hours to fill a swimming pool. To fill a swimming pool using 2 pipes. To fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter, if the pipe of larger diameter is used for 4 hours. Pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter is used for 9 hours. लिखो, लिखो. It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If a pipe of larger diameter is used for 4 hours, pipe of smaller diameter is used for 9 hours. Only half of the pool can be filled. ऐसा करने पर आधा ही पूल भर जाता है, भर पाता है. Only half of the pool can be filled. How long would it take? How long would it take to fill the pool? How long would it take to fill the pool by each pipe individually? How long would it take to fill the pool using each pipe individually? समझ में आ गया? तो अकेली एक पाइप अगर हम काम पे लगाएंगे तो वो कितने घंटे में पूल को फिल कर देगी? तो पहले तो हम इसमें क्या लिखेंगे? लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप. लार्जर मतलब जिसका डाया बड़ा है, ठीक है, और स्मॉलर वाला का डाया छोटा है, राइट? डायमीटर समझ में आता है ना? तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय larger pipe equals to x. hours की days, hours लिखेंगे. Let the time taken by smaller pipe का टाइम हम ले लेंगे by hours. हाँ 1 hour निकाल हमेशा, ठीक है. अगर ये दोनों पाइप्स इकट्ठे काम करती हैं तो टोटल टाइम टेकन टू फिल द पूल कितना आता है? पूल इज फिल्ड इन, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? 12 hours. तो हमारी इक्वेशन जो है वो पर आवर वर्क के हिसाब से बनेगी कि 1 घंटे में, इफ वी टॉक ऑफ 1 hour, तो 1 घंटे में एक पाइप कितना फिल कर पाती है. तो क्या हमें ये इक्वेशन समझ में आती है? 1/x plus 1/y is equal to 1/12. Do we get this equation now? 1/x plus 1/y equal to 1/12. नहीं बेटा, 13 hours क्यों आएगा? तो वो तो अलग बात है. अगर दोनों इकट्ठे काम पे लगती हैं, इक्वल नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम कर रही है, कि अगर एक पाइप को ओपन किया साथ ही दूसरी पाइप को ओपन किया है, राइट, दोनों ने मिलकर 12 घंटे में काम पूरा कर दिया. समझ में आ गया? तो 1/x plus 1/y is 1/12. 1 hour वर्क हमने इक्वेट कर दिया. अब उसने कहा है if the pipe of larger diameter is used for 4 hours, 1 hour वर्क कितना होता है? 1/x. 4 घंटे का काम कितना होगा? 4/x. Second pipe is used for 9 hours, 9/y. कितना पूल फिल हुआ? हाफ. पूल 1/. हमने यहाँ पे डेज नहीं लिखे, आवर्स नहीं लिखे. हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड. हाफ का मतलब उसका अगर पूल 1 था तो 1/2 ही हुआ है.
क्लियर हो गया? पहले 1 घंटे में 1/12 हो रहा था, अब इतना काम करने के बाद 1/2 है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशन 1/x is a, 1/y is b। तो हमारे पास आ जाएगा a plus b is 1/12, 4a plus 9b is 1/2। अगर मुझे एलसीएम ही लेना है, वैसे तो मैं डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? अगर देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4a plus 4b is 4/12। हर्षित हम लिख क्यों नहीं रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं? देखकर अगर मैथ्स आती ना तो क्या बात थी? हाँ, 5b/13 आया, 30, ठीक है बिल्कुल। 5b is equal to half minus 1/3। समझ में आ गया ये? क्यों? हाँ, तो दूसरे को नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स को सेम करना होता है। समझ में आ गया ये? तो हमारे पास बन गया 5b is equal to 3 minus 2/6, b is equal to 1/30। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/30। a plus 1/30 is 1/12। a is equal to 1/12 minus 1/30। राइट? सिर्फ कैलकुलेशंस कर रही हूँ, मेरी सिर्फ एक पेज में ही सारी कैलकुलेशंस पे शो कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आपको पहले b निकालना है, b को फिर a में पुट करना है और उससे इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालनी। क्लियर हो गया इतना? तो a की वैल्यू कितनी आती है? 1/20। अब a है 1/20, b है 1/30, तो x हो जाएगा 20 आवर्स, y हो जाएगा 30 आवर्स। x is 20 hours, y is 30 hours। समझ में आ गया इतना? अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, हाँ 20, 1/20। तो पाइप A टेक्स, हमारी बड़ी वाली पाइप लेती है 20 घंटे, छोटी वाली पाइप लेती है 30 घंटे, 20 and 30 hours respectively। समझ में आ गया इतना? हमें 20 and 30 hours respectively the work is done, right? चलो नेक्स्ट लिखो। अगर ये समझ में आ गया, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, इन तीनों को रट्टा मार लेना, नहीं समझ में आ रहा बिकॉज यही करना है। 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क वही निकालना होगा, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस यही आएंगे। ठीक है? अब इसमें लिखा है 2 pipes A and B, 2 pipes A and B can together fill a pool, in 15 hours। 2 pipes A and B can together fill a pool in 15 hours। ठीक है? Taps A and B are opened for 12 hours, after which tap B is closed। After which tap B is closed, it takes another 8 hours. It takes another 8 hours for the swimming pool to be filled. It takes another 8 hours for the pool to be filled. How many hours does each tap require to fill the pool individually? ठीक है? How many hours does each tap require to fill the swimming pool? Time taken by each pipe or each tap. ठीक है? Time taken by each tap. तो पहले तो इसमें हम क्या लेंगे? Let the time taken by tap A to fill the pool, X hours. Time taken by tap A to fill the pool, X hours.
लेट द टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द पूल कितना हो जाएगा, बाय आवर्स। टैप ए x hours, टैप बी बाय आवर्स। अब दोनों ने कितने घंटे में पूल को फिल कर दिया, 15 आवर्स। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन केशव बताओ क्या बनती है, x प्लस वाई 15 होता है। हम क्या निकालते हैं इसमें हमेशा, बिल्कुल बेटा एक मिनट रुको, केशव कौन है, हाँ जी बोलो। हम हमेशा क्या करते हैं इसमें, वी फाइंड 1 आवर वर्क। हम 1 घंटे का काम निकालते हैं, पर यूनिट काम निकालते हैं, ठीक हो गया। तो हम पहली इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय 15। क्लास में वापस आ जाओ, हाँ जी लिखो फटाफट से, अब भूलेंगे नहीं, ठीक है। 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय 15। हम 1 आवर 1 डे 1 मिनट वर्क निकालते हैं हमेशा, समझ में आ गया। जैसे स्पीड को क्या निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर मूव किया, यही मतलब हुआ ना। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर हो जाएंगे, हाँ जी। और टैप ए, ठीक है। अब उसने कहा है टैप ए एंड बी आर ओपन फॉर 12 आवर्स। अच्छा, आपस में कोई इनका कनेक्शन नहीं है कि अगर बी खुला है तो ए भी ज्यादा काम करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं आई हैव माय सपोर्ट तो आई विल आल्सो वर्क मोर और आई विल वर्क लेस। टैप बी को अपना पानी सप्लाई करना है, टैप ए को अपना पानी सप्लाई करना है, एंड दे बोथ आर सप्लाइंग वाटर फॉर 12 आवर्स। तो टैप ए ने 12 आवर्स में कितना सप्लाई किया होगा, 12 बाय एक्स। टैप बी ने कितना किया होगा, 12 बाय वाई। अब आपने क्या किया, टैप बी को बंद कर दिया। अब कौन काम पे लगा हुआ है, टैप ए। कितना घंटे, 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में उसने पानी सप्लाई किया होगा और पूल पूरा फिल हो गया, तो क्या हो गया 1। बात तो वही है, मैं समझा रही हूँ, राइट। टैप ए ने काम किया 12 आवर्स के लिए, बी ने भी काम किया 12 आवर्स के लिए, और उसके बाद टैप बी को बंद कर दिया, ये वाला पानी सप्लाई बंद हो गया। आपका टैप ए अनदर 8 आवर्स लेता है टू फिल द टैंक, टू फिल द पूल। तो टैप ए ने काम किया 12 बाय एक्स, टैप बी ने काम किया 12 बाय वाई, फिर ए ने काम किया 8 बाय एक्स, और पूल पूरा फिल हो गया। तो इसका मतलब पूल में कितना पानी आ गया, 1। वर्क डन इज 1। समझ में आ गया इतना। अब ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई है। अब इन चारों क्वेश्चंस को ही अच्छे से रख लेना, इनके मेथड को समझ लो, इनकी टेक्निक को समझ लो। पर डे वर्क निकालते हैं, पर आवर वर्क निकालते हैं, ऐसे ही इक्वेशंस फॉर्म होती है। समझ में आ गया हमें। सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत अलग दी होंगी कि उसने 2 घंटे काम किया, फिर उसने 4 घंटे काम किया, ऐसा दिया होगा, और कोई चेंज नहीं हो सकते। 3 वेरिएबल्स आपको चांसेस कम है इसमें आए कि एबीसी 3 दिए हों, वो बहुत कम चांसेस होंगे कि आएगा। ऐसे क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि वैसा क्वेश्चन कोई आए, ठीक है, आपके लेवल पे वो नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया हमें। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय 15, और दूसरी 20 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो 1 बाय एक्स को ले लो एज ए, 1 बाय वाई को लो एज बी। a प्लस बी इज 1 बाय 15, 20a प्लस 12b इज इक्वल टू 1। अब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपके पास आ जाएगा 20a प्लस 20b इज इक्वल टू 20 बाय 15। सब्ट्रैक्ट द 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस 8b इज इक्वल टू 1 माइनस 20 बाय 15। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 8b 15 माइनस 20 बाय 15 माइनस 8b माइनस 5 बाय 15। पहले तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 3 हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 24। अब जहां b की वैल्यू आ गई वहां आपने सब्स्टिट्यूट करना है, पुट b एज 1 बाय 24। तो a प्लस 1 बाय 24 इज इक्वल टू 1 बाय 15। a is equal to 1 by 15 minus 1 by 24. a is equal to 24 minus 15 upon 15 into 24. क्लियर हो गया। माइनस करोगे 9 अपॉन 15 इंटू 24। सिर्फ कैलकुलेशन है आपको, तो ये 3 से ये 5 और 8,
तो ये आ जाएगा 1/40। तो आपने कहा A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1/24, A की वैल्यू है 1/40। यही है। ये एनसीईआरटी के नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हैं। B is 1/24, A is 1/40, यही आ रहा है। क्यों, क्या आ रहा है? हाँ, वो अलग बात है, वो गलत है। 40 और 24 ही आएगा, ऑर्डर यही है कि नहीं है? A की वैल्यू 1/40 आ रही है, तो ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर A को 24 लिखा, मतलब मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया आंसर्स को। ये होगा A की वैल्यू इज 1/40, B इज 1/24। आंसर यही है 40 and 24। आई जस्ट वांटेड टू सी कि शायद मैंने कोई कैलकुलेशंस पे गलती यहाँ की हो, क्योंकि B 24 नहीं, मैंने B को 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो गलती अगर हुई है तो वो मुझे बता दो। बाकी आंसर आपका यही आएगा, 5A takes 40 hours and 5B takes 24 hours। अब आ जाओ अपनी एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइज पर। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? पॉलिनॉमियल्स। इजी है, हो जाएगा। कल एक बारी ग्राफ, और कल मैं क्लास में थोड़ा सा टेस्ट लूंगी आपका, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, मैं हफ्ता ही लगाऊंगी। कब है? कोई बात नहीं, इससे पहले रिवीजन करवानी है लीनियर इक्वेशंस की। हाँ, मुझे मैसेज कर देना। स्टॉप, क्या बात हो रही है? क्या हो गया? कब पॉलिनॉमियल्स का आता है? चलो एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज। अभी मैं कहती हूँ बातें कम करो, फटाफट से काम करके पॉलिनॉमियल्स मंडे को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? और एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा आराम से, ठीक है? पॉलिनॉमियल्स के बाद साथ साथ मैं आपकी रिवीजन टेस्ट भी लेती रहूंगी। बस करो, क्या बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, exercise 3.7, question number 1, which says the ages of two friends A and B differ by 3 years. A और B की एज में डिफरेंस जो है वो 3 years का है। A's father D, A के father D is twice as old as A and Biju is twice as old as his sister C. ठीक है, 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं और चारों को उसने अच्छे से घुमा दिया है। फिर उसने कहा है एजेस ऑफ C and D डिफर बाय 30 years, तो फाइंड द एजेस ऑफ A and B। इसमें हमें करना क्या है, हमें 4 चीजें दी हुई हैं, A, B, A के साथ रिलेट किया हुआ है D को, B के साथ रिलेट किया हुआ है C को, ठीक है? क्या दिया हुआ है? आप इसमें, मुझे पता है कि 2 वेरिएबल्स तो लेने ही होते हैं, A और B को ले लेते हैं। लेट द एज ऑफ A, लेट द एज ऑफ A be equal to X years, let the age of B is equal to Y years, ठीक है? सिर्फ रैंडमली मैंने 2 वेरिएबल्स फिक्स कर लिए, उसको A और B ले लिया, X और Y, A और B की एजेस को मैंने ले लिया, ठीक है? और मुझे दी हुई है एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स A and B differ by 3 years, who is elder, who is younger, मुझे नहीं पता। दो इक्वेशंस बन सकती हैं, वो बाद में देखते हैं, पहले हम B और C की एज को रखते हैं। A's father D is twice as old as A, तो D की एज क्या हो गई? बोलो 2x, ठीक है ना? समझ में आ गया? D is twice as old as A, A के फादर D की एज क्या है? 2 times as old as A, तो ये 2x हो गया, 2x years, क्लियर हो गया? Whereas Biju is twice as old as his sister Kathy, C, तो C की एज निकालनी है। जो B है ना, अपनी सिस्टर की एज का ट्वाइस है, यही हुआ, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, तो C की एज निकाल सकते हो, y/2। जो B है वो अपनी सिस्टर की एज का डबल है, जो B है वो 2C के इक्वल है। B को आपने क्या लिया है? Y, तो C की एज क्या हो जाएगी? Y/2 years।
अब 2x और y/2 में बड़ा कौन सा होगा? हमेशा 2x बड़ा होगा हमेशा, चाहे आपने y को इनिशियली बड़ा लिया हो। समझ में आ गया? 2x और y/2 में बड़ा कौन सा होगा? एक को आप डबल कर रहे हो, एक नंबर को आप हाफ कर रहे हो, तो बड़ा कौन सा होगा? जो डबल करे, बिकॉज डिफरेंस 3 इयर्स का ही है, बहुत बड़ा डिफरेंस 40 इयर्स का डिफरेंस नहीं है दोनों में डिफरेंस 3 इयर्स का है। कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता, लेकिन अगर x भी बड़ा होता है तो 2x तो बड़ा होगा ही, और अगर y भी बड़ा होता है तो 2x और y/2 में 2x ही बड़ा होगा। वो एज ऑफ फादर है और वो एज ऑफ सिस्टर है। समझ में आ गया इतना? तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो हम लेंगे कि हो सकता है x minus y is equal to 3 और y minus x is equal to 3, but the second one is always 2x by y minus 2 is equal to 30. 2x minus y by 2 equal to 30. You come. Sit. क्या? x minus y और y minus x दोनों फर्क है ना? बड़ा कौन है हमें क्या पता, तो आप दोनों को सॉल्व करो। दे डिफर बाय 3 years a and b, तो कौन बड़ा है? डिफरेंस में तो हमें पता नहीं होता ना, हम कहेंगे कि दिस इज एल्डर बाय 3 years, तो वो पता है हमें। तो आप इसमें दो केसेस सॉल्व करोगे। एक आपका होगा x minus y is equal to 3, 2x minus y upon 2, 2x minus y upon 2 is equal to 30। दूसरा केस होगा y minus x is equal to 3, 2x minus y upon 2 is equal to 30। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, और मैं पता कैसे सॉल्व करूंगी यहाँ पर इसको, डिफरेंस ऑफ c and d एज 30 दिया हुआ है ना, नेक्स्ट लाइन, डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ c and d डिफर बाय 30 years। हाँ a b c, क्या a b मतलब? x की जगह पे नहीं, क्यों लेंगे यहाँ पर? क्यों लेंगे? तो नॉर्मल हमारी लीनियर इक्वेशन है, वहां पर x जो था वो डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पर क्यों है? तो मैं अब इसको सॉल्व कैसे करूंगी? ये हो जाएगा 4x minus y is equal to 60। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 2 था इसको एज कॉमन एलसीएम ले लिया, x minus y is 3, 4x minus y is 60, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा y and y कैंसिल हो जाए, minus 3x is minus 57, x is equal to 57 divided by 3, is it possible? डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा ये 19, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। ठीक है, अब यही अगर मैं सॉल्व करती हूँ y minus x is 3, दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी 4x प्लस में minus y is equal to 60। टर्म्स को सिर्फ इंटरचेंज किया है, इक्वेशन तो यही बन रही थी, मैंने y की जगह लिख दिया minus y प्लस 4x इक्वल टू 60। अब डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे तो 3x is 63, ये भी बिल्कुल सही बनता है, x is 21, मतलब दोनों वैल्यूज हमारे पास सही आ रही हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो वैल्यू है डिफरेंट है, x की वैल्यू 19 और दूसरे में x की वैल्यू 21। क्लियर हो गया? तो अगर x 19 है तो y की एज क्या होगी? इफ x is 19, y को पुट करो, बताओ x की वैल्यू पुट करो, बताओ कितना आएगा y? 16। और अगर x 21 है तो y कितना हो जाएगा? x को y पुट करो 21, 24। समझ में आ गया? तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, या तो एजेस है 19 एंड 16 या एजेस है 21 एंड 24, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड वन। कल अपने ग्राफ साथ में लेकर आना, ठीक है?
उसके बाद पॉलिनोमियल्स, मंडे से पॉलिनोमियल्स हो जाएगा स्टार्ट, और इन बिटवीन एक बार टेस्ट होगा, प्रिपेयर्ड रहना लीनियर इक्वेशन। सरप्राइज विल वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है? क्यों मैं आना नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना आपसे, एज ऑफ ए एंड बी 19 एंड 16 रिस्पेक्टिवली और 21 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, समझ में आ गया इतना? सेकंड क्वेश्चन, one says give me 100 friends, I shall then become twice as rich as you are, and the other replies if you give me 10 I shall be 6 times as rich as you are, ठीक है? Tell me what is the amount of their respective capital. अब ये क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है how much amount does each one has. Let the amount with one friend, ठीक है? उसने क्या कहा है, 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास कुछ मनी है, आपस में वो बार्गेन कर रहे हैं, आपस में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं कि गिव मी 100 देन आई हैव दिस मच मनी, और इफ यू गिव मी 100 आई गिव यू 100 तो ये होगा, और इफ यू गिव मी 100 तभी ऐसा होगा। तो 2 फ्रेंड्स हैं, तो हम लिखेंगे लेट द मनी विद फ्रेंड 1, मनी विद फ्रेंड ए, लेट द मनी विद फ्रेंड ए बी ₹X, और हमें पता है अब तक कि 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे, लेट द मनी विद फ्रेंड बी भी ₹Y, ए के पास ₹X है, बी के पास ₹Y है। अब स्टेटमेंट क्या बनाती है, वन फ्रेंड सेज, उस वन फ्रेंड को ए लिख दो, अदर फ्रेंड को बी लिख लो, अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट कर लो, गिव मी 100। अब फ्रेंड ए कह रहा है दैट यू गिव मी 100, किसको बोल रहा है वो, बी को। अगर बी 100 देगा तो बी के पास -100 हो जाएंगे और ए के पास क्या हो जाएगा, +100। अब वो क्या हो जाएगा, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मेरे पास जो पैसे होंगे वो तुम्हारी मनी का डबल हो जाएंगे। तो x + 100 = 2 times y - 100, समझ में आ गया? गिव मी 100, तो एक के 100 कम, दूसरे में 100 ऐड हो गए, और उसके बाद जो फर्स्ट है उसकी मनी डबल होगी। अब सेकंड कहता है कि इफ यू गिव मी 10, अब वो कह रहा है कि मुझे 10 दे दो, तो x ने 10 दिया, y को 10 मिल गया, देन आई शैल बी 6 times as rich as you, तब मेरे पास 6 times हो जाएंगे, आपकी मनी का 6 times। तो ये 2 इक्वेशंस फॉर्म हुई है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इक्वेशंस की ही इंटरप्रिटेशन थी। 2 स्टेटमेंट्स इतनी जो लिखी है ना, गिव मी 100 देन आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू, गिव मी 10 आई शैल बी 6 times as rich as you, इसी को इन 2 हमने मैथ्स की टर्म्स में लिखा है। ये हमारी मैथ्स की लैंग्वेज है, x + 100 = 2 × y - 100। देखो उसने कहा है, एक फ्रेंड ने कहा, इसने कहा कि अगर तुम मुझे 100 दे देते हो तो मेरे पास तुम्हारी मनी का डबल होगा, जितने तुम्हारे पास है उसका डबल मेरे पास होगा। तो अगर ये 100 दे देता है, इसके पास हो गया -100 और इसके पास क्या हो गया, +100, तो ये x + 100 किसके इक्वल है, y - 100 का डबल। अब वो कहता है कि चलो 100 रुपए छोड़ो, यू गिव मी ओनली 10 रुपीज, तुम तो अपनी मनी का मुझे सिर्फ 10 दे दो, तो मुझे इसको 10 देने के बाद y क्या हो जाएगा, +10, लेकिन x क्या हो जाएगा, -10, तो उसका 6 टाइम्स किया तो हमारी मनी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, कि तुम्हारी मनी का 6 टाइम्स मेरे पास आ जाए। सॉल्व करो और आंसर बताओ, हो गया सॉल्व? जिस मर्जी से कर लो। x + 100 = 2y - 200, so I will bring together all the terms in one side, x - 2y + 300 = 0। दूसरे में क्या होगा, 6x - 60 - y - 10 = 0, तो 6x - y - 70 = 0। या तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो या दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट पेज करूँ कि यहीं पे लिखूं?
तो फर्स्ट इक्वेशन है x minus 2y plus 300 equal to 0. Next will be 12x minus 2y, है ना, minus 140 will be equal to 0. साइंस को चेंज करेंगे, ये खत्म हो गया. इन minus 11x plus 440 equal to 0. मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा किससे, ठीक है. x is 11, 40. यहां से आ गया -11x plus 440 equal to 0, राइट. तो हमारे पास आ जाएगा -11x is equal to -440. ये माइनस माइनस कैंसल, x is equal to 40. x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 40 के. तो पुट कर दो इक्वेशन में 130. तो अगर मैं पुट करती हूँ 40 minus 2y plus 300 is equal to 0, minus 2y plus 340 equal to 0, 170. y की वैल्यू आ जाएगी 170. माइनस तो आ नहीं सकती बेटा, माइनस आ रहा है तो आपको खुद चेक करना है, बिकॉज मनी कैन नॉट बी नेगेटिव. यू कैन नॉट टेक मनी, यू कैन नॉट टेक आवर्स. नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दिए होंगे तो वो नेगेटिव कभी नहीं आएंगे. x की वैल्यू आ गई 40. मनी विद फ्रेंड a इज ₹40 एंड मनी विद फ्रेंड b इज ₹170. सॉल्व हो गया केशव ये?